हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल एक्सपर्ट ओपिनियन पर। आज हम डिस्कस करेंगे सूचना एवं तकनीकी का पार्ट 1। ऐसे ही हम आपके लिए समथिंग पार्ट 20 लेकर आएंगे, 20 पार्ट लाएंगे, 20 और इसके भाग लेकर आएंगे, जिसमें हम आपके सुपर टेट का लेवल को ध्यान में रखते हुए ऐसे बेस्ट क्वेश्चंस लेके आएंगे, जिससे आपसे यदि 5 नंबर का पूछा जा रहा है तो उसमें से 4 से 5 नंबर आपके पूरे फंस जाएं। इस उम्मीद के साथ आपके प्रीवियस पेपर को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए बेस्ट कलेक्शन लाने का प्रयास करेंगे। तो आप सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के साथ शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाले सभी सेशंस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। एंड सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली सभी वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिलेगी सबसे पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन देर ना करते हुए। आज है रक्षाबंधन, लेकिन आपको बिल्कुल ये ध्यान में रखना है कि अभी आप सक्सेस नहीं हुए हैं, और जब तक आप सक्सेस नहीं होते तब तक आपके लिए कुछ भी ज़्यादा देर तक किसी भी चीज़ में बिजी रहना सही नहीं है। तो आइए पढ़ाई करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, CDMA का पूरा नाम है कैरेक्टर डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, कोड डायरेक्ट मैनेज एक्सेस, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, कैरेक्टर डायरेक्ट मल्टीपल एक्सेस। तो इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन फर्स्ट, कैरेक्टर डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। क्या होगा? कैरेक्टर डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्री ईमेल सेवा हॉटमेल के आविष्कारक कौन थे? ऑप्शन आदित्य बिरला, सुमन चौधरी, डगलस या सबीर भाटिया। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका सबीर भाटिया। हॉटमेल पर आपने कभी आईडी बनाई होगी या सुना होगा। तो एक फ्री ईमेल हॉटमेल एक साइट होती है, उसके आविष्कारक कौन थे? आविष्कारक सबीर भाटिया थे। और सबीर भाटिया के अगर जन्म की बात करें तो इनका जन्म 30 दिसंबर को हुआ था। ये एक भारतीय थे और इनकी अमेरिका में समथिंग 200 मिलियन डॉलर की संपत्ति भी है। तो हॉटमेल के आविष्कारक कौन थे? सबीर भाटिया थे। आगे बढ़ेंगे। ALU का पूरा नाम क्या है? एडवांस्ड लॉजिकल यूनिट, एडवांस्ड लीगल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट या अरिथमेटिक लोअर यूनिट। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। यदि अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट की बात करें हम, तो इसमें क्या होता है, ये ALU जो होता है CPU में लगा होता है, और इसका काम होता है कि जो अरिथमेटिकल डेटा होता है या लॉजिकल डेटा होता है उसको नियंत्रण में, उसको कंट्रोल में करने का या उसका संचालन करने का काम इसका होता है ALU का। अगर अरिथमेटिकल की बात करें तो अरिथमेटिकल में जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इस तरीके के जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं अरिथमेटिकल, तो उनको कंट्रोल करने का काम ALU का होता है। और लॉजिकल की बात करें तो जैसे एंड और नॉट ETC होते हैं, इन सब का जो है कंट्रोल करने का काम किसका होता है? ALU का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरेकल क्या है? प्रोग्रामिंग भाषा, डेटाबेस, पैकेज, हार्डवेयर, इनमें से कोई नहीं। लास्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं आपको बेसिक से बताने का प्रयास करूंगी। जैसे मान लीजिए आपने कंप्यूटर में लिखा 2 + 2 = 4, तो जो आपने 2 + 2 लिखा उसके बाद जो 4 आपको रिजल्ट दिया है वो अरिथमेटिकल का ही काम होता है, ALU का ही काम होता है, जो आपके लिए डेटा को कंट्रोल करके या डेटा को संचालन करके प्रोसेसिंग करके जो आपके लिए रिजल्ट सामने देता है वो किसका काम होता है? ALU का काम होता है। ठीक है, ओरेकल क्या है? ऑप्शन प्रोग्रामिंग भाषा, डेटाबेस, पैकेज, हार्डवेयर, इनमें से कोई नहीं। तो ओरेकल क्या है आपका? क्या है ओरेकल? डेटाबेस पैकेज है। ठीक है, जैसे आपके मोबाइल में बहुत सारा डेटा स्टोर होता है, कोई पिक्स के रूप में होता है या टेक्स्ट के रूप में होता है, तो वो किसकी मदद से होता है? डेटाबेस की मदद से, डेटाबेस की हेल्प से ही होता है। और डेटाबेस को हम कलेक्शन ऑफ एनी डेटा कह सकते हैं, यानी कि बहुत सारे डेटा का कलेक्शन ये होता है। और इसमें डेटाबेस में जो हमारा डेटा है वो एक टेबल के थ्रू या टेबल के रूप में ही जो है स्टोर रहता है। जैसे आप MS ऑफिस एक्सेल की बात करें तो आप उसमें देखते हैं कि आपके MS एक्सेल में बहुत सारी टेबल वगैरह बनी होती हैं, जिसमें आप अपने डेटा को नियंत्रण रखने का कार्य करते हैं। इसी तरीके से डेटाबेस में भी आपके डेटा को स्टोर करके रखा जाता है टेबल के फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? जॉन V न्यूमैन ने, JS क्लिव ने, लैरी पेज ने या डेनिस रिची ने। तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार किसने किया या फिर इसका विकास किसने किया? तो ऑप्शन बी इसका सही है, JS क्लिव ने। और इंटीग्रेटेड सर्किट को हम IC चिप भी कह सकते हैं या फिर माइक्रो चिप भी कह सकते हैं, और या फिर ओनली आप IC भी कह सकते हैं। ठीक है, और इसका आविष्कार किया था JL क्लिव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में आंतरिक रूप से जुड़ी फाइलों का संग्रह क्या है? फाइल मैनेजर, फील्ड
रिकॉर्ड या डेटाबेस। तो वही बात आ गई जो हमने पहले डिस्कस की थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डेटाबेस। जो हमारे कंप्यूटर में इंटरनल रूप से जो फाइल्स होती हैं, जो डेटा होता है, जो हमारे डेटा स्टोर रहता है, वो किसके रूप में उसका कलेक्शन रहता है? डेटाबेस के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है? एडिट मेन्यू, व्यू मेन्यू, फाइल मेन्यू, रिव्यू मेन्यू। तो जब हम प्रिंट के लिए प्रिंट हमें निकालना हो, प्रिंट सेलेक्ट करना हो, तो हम किस मेन्यू का प्रयोग करते हैं? तो फाइल मेन्यू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। देखो यहाँ पर मैंने ये फाइल मेन्यू का आपके लिए एक पिक रखा है जिससे आप समझ सकें। इसमें देखिए यहाँ पर ऊपर की साइड में आपको दिख रहा होगा फाइल, ये ऊपर यहाँ पर है फाइल। आपका क्या है? आपका यहाँ पर फाइल है, यहाँ ये देखिए फाइल है। इसे जब खोलने, इसको हम जब ओपन करेंगे तो उसके बाद में हमारा प्रिंट का ऑप्शन आ जाता है। और इसको ओपन करने के लिए आप शॉर्ट में Ctrl+F भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, Alt+F से आप सीधे डायरेक्ट फाइल पर पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS ऑफिस के निर्माता कौन है? बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल। देखिए MS ऑफिस जो है इसके निर्माता कौन है? माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट अपने आप में एक बहुत बड़ी कंपनी कह सकते हैं इसको, या फिर बहुत बड़ी वो है, अपने आप में साइड है। और दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर है ये। सॉफ्टवेयर दुनिया की सबसे बड़ी क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। और जो इसकी हम फाउंडेशन की बात करें, इसकी स्थापना की यदि बात करें, तो बिल गेट्स ने इसकी स्थापना की थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? अमेरिका में है। ठीक है, इसने बहुत तरीके की MS ऑफिस जो है इस तरीके की बहुत सारी विंडोज, बहुत सारी सॉफ्टवेयर का इसने निर्माण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा है? इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा? FTP, TCP/IP, HTTP या टेलनेट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, TCP/IP। इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा है? TCP/IP। आगे बढ़ते हैं। 10 क्वेश्चन, वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे क्या कहते हैं? वेब पेज पर जब आप किसी वर्ड पर क्लिक करते हैं तो दूसरा डॉक्यूमेंट्स खुल जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट्स, हाइपरलिंक, विंडो, कमांड। तो इसका राइट आंसर होगा हाइपरलिंक। आपने देखा होगा जैसे इंटरनेट पर आप कोई भी चीज सर्च करते हैं तो वहां पर कुछ ऐसा हाईलाइट हुआ कोई वर्ड दिखाई देता है, आपको कोई शब्द दिखाई देता है। यदि आप उस पर क्लिक करते हैं तो उसके बारे में पूरी डिटेल आपके सामने आ जाती है और एक नया डॉक्यूमेंट खुल जाता है। तो वो क्या है? हाइपरलिंक। मान लीजिए आपने लिखा कि मेरा घर मथुरा से आगरा के रोड पर पड़ता है, तो यदि आपने रोड को हाईलाइट कर दिया तो वहां किसी बच्चे को यदि पता नहीं है कि रोड का मतलब क्या होता है या सड़क का मतलब क्या होता है, उस पर क्लिक करने से यदि आप उसे हाइपर करके उसके बारे में डिटेल कहीं पर ऐड कर सकते हैं दूसरी डॉक्यूमेंट्स में, तो उस रोड के बारे में जब उस रोड पर क्लिक करेंगे तो रोड से रिलेटेड सारी जानकारी उस बच्चे के सामने या आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगी। ठीक है, ये होता है हाइपरलिंक, यानी कि किसी भी वर्ड को हाइपर कर देना और उसके बारे में डिटेल किसी अन्य पेज पर रखना। तो आज के 10 क्वेश्चंस हम आपके लिए प्रत्येक सेशन में लाएंगे जिसमें आपके सुपर टेट को टारगेट रखा जाएगा। तो आज के सेशन यहीं खत्म होता है। सेशन यदि पसंद आए हो तो सेशन को लाइक, शेयर एंड चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को जोड़ने का प्रयास करें। अपने मित्रों से कहें कि यहाँ बहुत अच्छा डेटा मिलता है तो यहाँ आकर वो जुड़ सकते हैं। तो घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, कोरोना से बचाव रखें।